ये जो लौंडे हैं आजकल के। हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। वेलकम गाइस, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। और ये बकचोदी करते हैं। इन लौंडे का एज कितना हो रहा है? ये सब ऐसे ऐसे लौंडे का, ये सब लौंडे का एज हो रहा है 10 साल, 12 साल, 14 साल, सब 18 साल के नीचे हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोग का जो आइडियल है ना, सौरभ जोशी है। ठीक है, और बहुत सारे जो ब्लॉगिंग चैनल है उन लोग भी आइडियल है, मगर अभी सबसे ऊपर में यही है। वो बंदा हो गया, किस्मत साथ दिया, हो गया। मगर उसका वीडियो देखने के बाद है ना कि आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा हो गया, सब्सक्राइबर आ रहा है 10, 20, 50 हजार आ रहा है, मगर तुमने लाइफ में तो बहुत कुछ खोया ना। मतलब तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाता है, कहाँ जाओगे फिर तुम? अनदर कोई स्किल तो है नहीं। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब इसमें से ज़्यादा पैसा है, मान लो यूट्यूब में तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो, जो सक्सेसफुल हुआ वो तो अपना लाइफ जी रहा है, और जो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो क्या करेगा? नहीं, बुड़बक है। लोग तो बुड़बक है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, वो बुड़बक है ना। तो ये कर सकते हैं। हर किसी का जो भी है ना, तुम उसका वो फेज देखने का कोशिश करो जो उसका डार्क साइड है। सक्सेसफुल इंसान जो है ना, जो मेहनत किया है, सक्सेसफुल इंसान, उसका तुम्हारा सक्सेस सिर्फ दिखता है। अब तुम स्टार्ट हो जाते हो, जिस फोन से वीडियो बना रहे हो, 10 हजार, 5 हजार, 20 हजार, वो भी तुम्हारा फादर ही दिए हैं। तुम्हारा फादर कितना बड़े ब्लॉगर हैं, देख लो। ये सब चीज़ों से ज़िंदगी नहीं चलता है भाई। एक छोटे बच्चे का मैं वीडियो देख रहा था, क्या उसका क्लिप ऐड करूँ मैं? ये सब टाइम नहीं है भाई मेरे पास। सुनना है तो मेरा सुनो, नहीं सुनना है तो भाई मेरा क्या जाता है। मैं काम कर रहा हूँ भाई, अपना फैमिली देख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रॉल करते रहो, वीडियो देखते रहो, कहीं ना कहीं मेरी बातें तुमको समझ में आएगी। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाओ, मान लो यूट्यूब चला रहे हो, तुम्हारा यूट्यूब में 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो गया, एक तुम खड़ा रहेगा, एक गवर्नमेंट जॉब वाला खड़ा रहेगा, तो कोई भी अपनी बेटी का हाथ तुमको नहीं देगा। तो पता है कि तुम चुतिया हो, तुम क्या वीडियो बना रहे हो, क्या कंटेंट बना रहे हो, लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा काम तो तुम कर नहीं रहे हो। सक्सेसफुल बनने के लिए ना स्किल का जरूरत है। बहुत बहुत बड़ी कंपनियां जो है ना, इतना बड़ा बड़ा कंपनी बना है ना, तो उसको पता है कि कैसे जनता को चुतिया बनाना है, क्योंकि सारे काम तो लेबर ही करते हैं। काम करने वाला जो बेस है, काम करने वाला जो बेस होता है, मान लो कोई भी कंपनी ले लो, उसका सारा काम जो है ना, उसका वर्कर करता है, वर्कर करके देता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन भी पड़ा हुआ है ना, तो उसको चलाएगा वर्कर ही। मगर सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? तो सीईओ के पास है। क्या है? तो जितना वर्कर है सबको चुतिया बनाना है, काम वो करता है। जो जितना चुतिया बनाएगा उसके पास उतना ही पैसा होगा। चुतिया वर्ड को मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो आपको बुड़बक बनाता है। ठीक है, आप अनएजुकेटेड हैं, इसका फ़ायदा उठाता है। हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग बोलने से ना तुम्हारा ज़िंदगी नहीं चलेगा, और ज़िंदगी चल भी जाएगा ना तो वक्त लगेगा। सक्सेसफुल होने के लिए ना बहुत वक्त लगता है। तुमको क्या लगता है ये गवर्नमेंट जॉब वाला मजाक है? अब पुलिस वाला को ही ले लो, तो उसकी जितनी सैलरी आती है ना, अपना सैलरी को छूता भी नहीं है भाई, क्योंकि उसको पता है कि जनता क्या कर रहा है, और जनता को कैसे चुतिया बनाना है, कैसे उसके ऊपर राज करना है। क्योंकि अच्छा काम तुम लोग करेगा नहीं। एक ही अच्छा काम करता है तो बहुत सारे वीडियो में देखे ही हो, हमेशा ट्रोल करते रहते हैं। पर नाम ही से है भाई कि लोग उन लोगों का इज्जत करता है।
जो जनता का लूट रहा है उससे मतलब नहीं है। पकड़ा है किसको? खासकर बिहार का ही बात ले लो, न्यूज़ में देखोगे सिर्फ उसी को पकड़ेगा जो दारू बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, बस। क्योंकि अमीर के पीछे तो पड़ नहीं सकता है, क्योंकि अमीर के पीछे पड़ेगा तो अमीर तो भाई अमीर बना है तो वो बड़े लोग को चुतिया बना के ही अमीर बना है। सिंपल सी बात है, अपना स्किल डेवलप करो, सीखो, लाइफ में बढ़ो। बकचोदी करने से ज़िंदगी नहीं चलता है, ठीक है? अरे एज हो जाने दो, पढ़ने का जब तक वक्त है, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसा है, तो हमारे पेरेंट्स बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं तो बिजनेस करो भाई। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम अगर गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, तो पढ़ो, स्किल डेवलप करो, ठीक है? स्किल डेवलप करने के बाद बिजनेस खड़ा करो कि कल के डेट में तुम्हारे बेटों को ना बिजनेस को आगे लेकर बढ़ना है। मेरा बहुत सारा फ्रेंड है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं। अब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपने आप को दिखाते हैं तो अपने बाप के पैसे पे हैं। बाप मेहनत करता है तो बेटा उड़ाता है, तो वही सीन है। आज उसका बाप किया है तो आज घूमता है फॉर्च्यूनर से, वर्ना से, स्कॉर्पियो से। और उसका बाप भी मेहनत नहीं किया है तो उसका बाबा अपना ज़मीन बचा कर रखे हुए हैं, तो ज़मीन बेच रहा है, कर रहा है बिजनेस। बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस कर रहा है, सक्सेस हो जाने के बाद जो बेचा है उसको फिर से परचेज कर सकता है। ये सब चीज़ें जो है अच्छी हैं, उसके बाद करो। ये सब चीज़ें जो है फ्री टाइम में करो। मुझे ही देख लो, आज सैटरडे है, कल संडे है, फ्री टाइम है भाई। 10 वीडियो बनाएंगे, 8 घंटे का जॉब है, जॉब करके आने का पड़ा हुआ हूँ। अब सुबह से देखो अभी टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, खाना बना के 2-3 घंटा पढ़ लिया। फर्स्ट क्लास वीडियो बनाएंगे, एडिट वगैरह करेंगे, सीखेंगे उखेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें पार्ट टाइम होती है। फुल टाइम कब होती है? जब इससे पैसा आने लगे। अब निहा धोआ किसी के पीछे पड़ जाओगे कि नहीं हमको यूट्यूबर बनना है, हमको ब्लॉगर बनना है, तब तो होगा तुम्हारा काम। अभी कब बनोगे भाई? तुम्हारे जैसे करोड़ों पड़े हुए हैं। हालांकि एक्चुअली में हर सेक्टर में करोड़ों पड़े हुए हैं। आप लेबर कैटेगरी में जाओ, करोड़ों लेबर है। मिस्त्री कैटेगरी में जाओ, करोड़ों मिस्त्री है। क्योंकि जनसंख्या ही इतना है कि हर चीज़ में तुमको कंपटीशन तो है ही। गवर्नमेंट जॉब में तो इतना कंपटीशन है कि मत पूछो। हालांकि तो गवर्नमेंट जॉब तो पढ़ाई कर रहे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है भाई। क्योंकि वो तुमको इतना टैलेंटेड बना देगा ना कि तुम लाइफ में सक्सेस हो, एकदम समझो कि 100% होना ही होना है। क्योंकि आज का जो कंपटीशन है ना, अब आज के जो स्टूडेंट है ना, उसको टीचर से ज़्यादा नॉलेज है। आज जो टीचर है ना, वो टीचिंग नहीं कराते हैं भाई, वो तो यूट्यूबर बन गए हैं। अब कोई भी टीचर का नाम ले लो, ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्टेड हैं खान बाबा, गगन प्रताप, ये सब चीज़ों को इनको ही ले लो। तुमको क्या लगता है 30 क्वेश्चन बनाएंगे, 3 घंटा लगाएंगे, भाषण देंगे, बस? जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बनाने में 3 घंटा लेंगे, मिलियन में व्यू है, पैसा आ रहा है उनको। क्योंकि वो लिखने का पैसा नहीं ले रहा है भाई, वो बोलने का पैसा ले रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो? उसका वीडियो सुन रहे हो। जिंदगी का एक चीज मैं बता देता हूँ, जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल मंत्र ये है ना, सुनो कम, बोलो ज्यादा। जिस दिन तुम्हारे अंदर बोलने का टैलेंट आ गया किसी भी टॉपिक में, सुनने से कुछ नहीं होता है, समझने का कोशिश करो बस।
और समझने के लिए तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा 4 बार कोई भी चीज़ को। एक बार में तो समझ में नहीं आएगा। मान लो तुम वीडियो देख रहे हो, एक बार देखने से क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनने से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो अगल-बगल के लोग भी बोलेंगे तुमको। सुनना ही नहीं है भाई। कोई भी काम करने जाओगे बोलेंगे अरे भाई ऐसा मत करो, ये मत करो। 4 लोग सबके घर में होते हैं। घर परिवार समाज सबके पास है और सबको यही फेज से गुजरना है। 4 क्या बोलेंगे लोग, यह है सबसे बड़का रोग। तो ये चीज़ को तो सुनना ही नहीं है। सुनना तो भाई किसी का भी नहीं है। सुनो उसी को जिसको तुम समझ सकते हो। जो चीज़ सुनने में अच्छा ना लगे वो चीज़ तो समझना भी बेकार है। ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हैं। मेरे भी बहुत सारे गांव में हैं बच्चे 17-18 साल के, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते रहते हैं। 150-200 आदमी, 400-500 आदमी से मिल गया, 400-500 फॉलोवर्स हो गए, 400-500 सब्सक्राइबर हो गए, अपने आप यूट्यूबरे समझते हैं। यूट्यूब में कम से कम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन नहीं होगा तब तक भाई कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। यूट्यूब वही सब लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में पैसा आ रहा है उन लोगों का, ठीक है, उन लोगों को फ्री टाइम मिल रहा है काम करते हुए। बहुत सारे मैं यूट्यूबर को देखता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे देखता हूँ लोगों को, बेचारे लेबर कैटेगरी के हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भाई। उन लोगों का रिस्पेक्ट है कि चलो भाई ठीक है, तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वेल्डिंग का काम कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो ना, 2 रुपये आ रहा है ना, उसमें 2-4 को वीडियो बना लिए, अच्छा चीज़ है भाई। फुल टाइम करने का कोशिश मत करो। फुल टाइम का कोशिश कब करो जब 2 रुपये तुम्हारा इनकम आ जाए, जिससे तुम्हारी माँ को किसी के सामने, तुम्हारा फैमिली को किसी के सामने, तुम्हारे फादर को किसी के सामने जो है हाथ फैलाना पड़ेगा भाई 2-4-500 रुपये दो। ऐसा नौबत नहीं आए। क्या है कि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा चीज़ है इंसान का। तो भाई तुम्हारे पास इनकम है, फ्री टाइम है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा ज़्यादा जब देखो कि नहीं थोड़ा सा सक्सेस जिससे मिलने लगा तो थोड़ा सा टाइम इसमें और इंक्रीज करो। यह नहीं कि किसी को लीव करो, लीव करो एक वक्त आने पे, लीव करके इसको फुल टाइम कर लो। वर्कअप जब तक इस चीज़ से तुम सक्सेस नहीं हो जाते हो तब तक। अभी मैं देखो ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ लगातार इतना देर तक तो मैं बोल नहीं सकता। तो बीच में कभी खांसना पड़ता है, ठंडा का टाइम है, खांसी है, सर्दी है, ये है वो है, जो अनयूजुअल पार्ट है उसको मुझे कट करना पड़ेगा। तो मैं भी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है, करो, सीखना भी ज़रूरी है। वीडियो बना दिए और डाल दिए ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखना पड़ता है। अब आज के डेट में ना लोगों को चमक धमक चाहिए, तो चमक धमक के लिए ना उसको बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिंग, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं वो कहना चाहूँगा वो छोटे छोटे बच्चों से कि हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। ये सब करने से नहीं चलेगा काम। एक एज के बाद ये सब करना अच्छा है। जब तक पढ़ने का टाइम है तब तक पढ़ो। तुम अनपढ़ गंवार रह के ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज के डेट में एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर बिहार झारखंड के लोगों को ना बस एक चीज़ है कि किसी को भी पकड़ लेगा कि वो ब्लॉगिंग करके इतना आगे बढ़ गया, हम भी करके आगे बढ़ेंगे। अपने पेरेंट्स से जवाब सवाल करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको जन्म दिए हैं, तुमसे ज़्यादा नॉलेज है उसको, ठीक है। उनको पता है भाई कि तुम जो है तुमको क्या करना चाहिए, उनको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पेरेंट्स का सुनो। चलो ठीक है, कोई एक आध
एक्सेप्शन है कि अपना पेरेंट्स का बात नहीं सुना, लाइफ में सक्सेस हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, एक्सेप्शन में आते हैं भाई, वो करोड़ों अरबों लोगों में आते हैं। तो तुम्हारा इंडिया का जनसंख्या देख लो, ये सब चीज़ें हैं। अब तुम सोचोगे कि नहीं हम उस वो जो है ऐसे कर लिया हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पढ़ने का टाइम पे पढ़ाई करो, बस एक चीज़ को मान लो। बाकी तुम काम कर रहे हो, काम करने के बाद तुमको वक्त मिल रहा है, तुम ये सब चीज़ करो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अब एक वक्त तक ही पढ़ना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसको भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक वक्त जो है उसी तक पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि 30 साल हो गया उम्र पढ़ते ही, 32 साल हो गया पढ़ ही रहे हैं, 35 साल हो रहा है पढ़ ही रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तुमसे घटिया ज़्यादा इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। तुम सक्सेसफुल भी हो जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। कि 35 साल की उम्र में तुम्हारा नौकरी होगा, उसके बाद शादी करोगे तो 20-25 साल के लेके शादी करोगे, तो बाद फिर क्या, तुम्हारा एज हो जाएगा, फिर तुम मजा मारेगी किसी और के साथ। समय पे सब कुछ करना चाहिए। नहीं हो रहा है दूसरा काम करो, दूसरा काम करने के बाद सीखने के लिए स्किल बहुत कुछ है, करने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है भाई। चाहत सिर्फ होना चाहिए तुमको। बूढ़ा हो के लिए सरकारी नौकरी, हम बहुत सारा वीडियो देखते हैं, साला बाल नहीं है, दाढ़ी पक गया है, 20 साल के लेके 22 साल के लेके एकदम मस्त लड़की से शादी कर ले। अरे चंगू मंगू आदमी, तू है एक नंबर के गधा। तुम उसका खर्च ही पूरा सकता है, बाकी चीज तुम नहीं पूरा सकता है, ठीक है। सारा बिना बाल का आदमी, तुम्हारा दाढ़ी पक गया है। हम्म? अरे वैसे शादी करके क्या फायदा, उसको चाहिए एकदम नया ताजा बैटरी, और तुम्हारा बैटरी है डेड, क्या कर लेगा, मंदिर का चक्कर मारेगा, बच्चा नहीं हो रहा तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे, ठीक है। वक्त पे सब कुछ कर लो भाई, ठीक है। तुम्हारे जैसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लोग इतना बकचोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए जय श्री राम, ठीक है। मस्त रहिए।